वज़ीर आज़म इमरान खान 3 रोज़ा दौरे पर जद्दा सऊदी अरब पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म का जद्दा एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म का इस्तकबाल सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने किया। वज़ीर आज़म को सऊदी अरब के वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने दौरा की दावत दी थी। वज़ीर आज़म दौरा सऊदी अरब के दौरान सऊदी वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान, इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल आयमा हुरमैन शरीफैन, सऊदी अरब के मजहबी और सियासी क़यादत और पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कल मदीना मुनव्वरा जाएंगे। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबा जात पर तबादला ख्याल होगा। मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती यादाश्तों पर भी दस्तखत होंगे। CCPO लाहौर ने अमन व अमा की सूरत हाल बरकरार रखने और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों पर अफसरान को ऑपरेशन लेटर्स जारी कर दिए। CCPO लाहौर ने अमन व अमा की सूरत हाल बरकरार रखने और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों पर अफसरान को ऑपरेशन लेटर जारी कर दिए। गुलाम महमूद डोगर ने SSP CIA शुएब खुरम जांबाज को ऑपरेशन लेटर दिया। SSP ऑपरेशंस लाहौर चौधरी एहसन सैफुल्ला, SSP इन्वेस्टिगेशन अमीर अब्दुल्ला नियाजी को ऑपरेशन लेटर्स जारी। SP सिक्योरिटी सरदार माहवार बिन खान, SP हेडक्वार्टर इमरान मलिक और SP साजिद खोखर को ऑपरेशन लेटर्स जारी। रिस्पांस टाइम बेहतर होने पर SP डोल्फन राशिद हिदायत को ऑपरेशन लेटर जारी। SP कैंट साइद अजीज, SP सदर हफीजुर रहमान बुक्टी, SP ईसा खान को भी ऑपरेशन लेटर्स जारी। SP दोस्त मोहम्मद, SP रजा सफदर काजमी, SP अवैस शफीक को भी ऑपरेशन लेटर्स जारी। SP हसन जहांगीर, SP ज़ुहैब नसरुल्लाह रांझा, SP आसिम इफ्तिखार को भी ऑपरेशन लेटर्स जारी। SP इन्वेस्टिगेशन मिस शाजिया, SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद ताहिर को ऑपरेशन लेटर्स जारी। अफसरान शहरियों को खैर और भलाई का मिशन जारी रखें। गुलाम महमूद डोगर। शहबाज शरीफ को लाहौर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। FIA का कहना था कि अभी हमारा सिस्टम अपडेट नहीं हुआ, आप अभी ब्लैक लिस्ट हैं। इमरान खान का कादियानियों से वादा, तहरीक इंसाफ कादियानियों को काफिर करार देने वाले कानून को खत्म करेगी। अब भी ना समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तान तक ना रहेगी। दास्तानों में And my guarantee is that in Tehreek Insaf, there will never ever be injustice to anyone. So you plan on repealing the law, whether it's the belief system or anything, 1974 that labels any law, Muslims as non-Muslims? Any law that discriminates between human beings is unjust. So you plan on repealing it? Inshallah, Tehreek Insaf will bring justice and protect everyone. Thank you very much. And Tehreek Insaf is the one which will protect the weak. Thank you. अलक्सा वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम रावलपिंडी DC ऑफिस में थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों में ईद उल फितर के हवाले से 5,000 रुपए इमदाद तकसीम की गई। रावलपिंडी से नामी खातून से शोहर की लड़ाई। से नामी लड़की का कहना है कि मेरा शोहर मोहम्मद एजाज मुझे मारता है और मुझसे लड़ाई करता है और मुझे मार कर घर से निकाल दिया है। मैं अपनी वालिदा के यहाँ रही हूँ और मेरी वालिदा को धमकियाँ देता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, मुझे भी जान से मारने की धमकियाँ देता है। इसी बाबत मेरी वालिदा ने थाना सदर बैरूनी में एजाज के खिलाफ दरख्वास्त दे दी। वज़ीर आला और वज़ीर आज़म से मेरी अपील है, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ एक ऐसे घर में जो खुद बता रहे कि किस तरह ये ज़िंदगी का वक्त और इस महंगाई के दौर में सबसे कोशिश से गुजार रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला से और IG पंजाब, RPO रावलपिंडी और CPO रावलपिंडी से अपने ख़ानदान और अपने जान की हिफाजत की अपील कर रही हैं कि एजाज अहमद से इन्हें जान का ख़तरा है, जो कि खाली सानिया पे नहीं, इनकी वालदा पे भी गलत निगाह रखता है। ऐसे इंसान के ख़िलाफ़ कानून को चाहिए कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इन्हें जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए, क्योंकि गरीब आदमी जो इस दौर में बेटियों की परवरिश बहुत मुश्किल से करता है और बेटियां जब वालिद के यहाँ आती हैं तो कोर्ट कचहरी उनके लिए बहुत मुश्किल लम्हा बन जाता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से ये बच्ची अपील कर रही है कि मुझे फ़ौरन और जल्द इंसाफ दिलाया जाए। जी। ईद उल फितर पर शहरियों की जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए DPO सियालकोट ने जिला भर में सख्त नाकाबंदी के अहकाम जारी कर दिए।
मियां मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक ईद उल फितर के करीब आते ही शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और जराइम पेशा अनासिर की सरकूबी के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट की हिदायत पर 5 सर्कल के DSPs और जिला भर के SHOs अपने अपने थानों की नफरी के हमरा मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी करके मशकूक अफराद को चेक कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट ने जिलाई पुलिस को हिदायत की है कि नाकाबंदी को सख्त किया जाए और इस सिलसिले में किसी किस्म की गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। SP इन्वेस्टिगेशन सियालकोट मोहम्मद इमरान के एजाज में अलविदाई तकरीब मुनक्किद की गई। मियां मोहम्मद सलीम और तर्जुमान पुलिस के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट अब्दुल गफ्फार कैसानी की जानिब से SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद इमरान की ट्रांसफर के सिलसिले में सादा और पुरवकार अलविदाई तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें DPO सियालकोट ने SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद इमरान को फूलों का गुलदस्ता और यादगारी शील्ड पेश की। तकरीब में जिला भर के DSP साहिबान और दीगर अफसरों ने शिरकत की। इस मौका पर DPO सियालकोट ने कहा, मोहम्मद इमरान ने बतौर SP इन्वेस्टिगेशन जिला सियालकोट में जराइम कंट्रोल करने में कलीदी किरदार अदा किया है, जिनकी खिदमत को याद रखा जाएगा। सियालकोट के इलाका रोपल गढ़ा में नाला 1 से नामालूम शख्स की लाश बरामद। मियां मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 1122 के मुताबिक नाला 1 से नामालूम लाश की इतला मिलने पर रेस्क्यू 1122 के अमले ने फौरी कार्रवाई करते हुए मौका पर पहुंचकर लाश को नाला 1 से निकाल कर इब्तदाई कार्रवाई की, जबकि रेस्क्यू 1122 के मुताबिक नाला से मिलने वाली नामालूम लाश की उम्र तकरीबन 35 साल थी और लाश को मुतल्लिका पुलिस के हवाले कर दिया गया है। खैरपुर नाथन शाह IG सिंध की जानिब से पुलिस को अच्छी कारकर्दगी पर CC1 सर्टिफिकेट दिया। खैरपुर नाथन शाह IG सिंध मुश्ताक अहमद मेहर ने अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर बहादुर SHO अकबर अली चन्ना और उसकी टीम को CC1 सर्टिफिकेट बतौर अच्छी कारकर्दगी दिया, जिसमें पुलिस कांस्टेबल गुजार अहमद गाड़ी, कांस्टेबल अशफाक अहमद गाड़ी और दीगर अहलकार शामिल हैं। याद रहे कि जिस दिन से SHO अली अकबर चन्ना की खैरपुर नाथन शाह में पोस्टिंग हुई है, उस दिन से क्राइम पर कंट्रोल हुआ है और क्राइम कम हुए हैं। SHO अली अकबर चन्ना हर वक्त मोटरसाइकिलों पर सवार होकर दिन रात रोड्स पर शहरियों की हिफाजत के लिए हाजिर रहते हैं। याद रहे कि कुछ माह कबल DIG हैदराबाद शर्जील खलल ने भी SHO को 50,000 से ज्यादा नकद इनाम दिया था। इस मौका पर SHO अली अकबर चन्ना ने ऑन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जराइम पेशा अफराद चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न हो, उनको हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। किसी को भी खैरपुर नाथन शाह का अमनो अमान खराब करने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। शहर का अमनो अमान बहाल करना मेरी अवलीन तरजीह है। शुजाबाद मुल्तान रोड पर कायम HPL बैंक के बाहर लोगों का हजूम, कोरोना SOPs की सरेआम धज्जियां उड़ाई जाने लगी। शुजाबाद ना तो HPL बैंक पुराना मुल्तान रोड पर ना तो समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है, ना SOPs पर अमल दरामद कराया जा रहा है। वैसे भी पूरी दुनिया की तरह कोरोना वायरस जैसे मूजी मर्ज ने जहां पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, वहां पूरे पाकिस्तान को भी अपनी लपेट में ले रखा है। खुदा न ख्वास्ता शुजाबाद HPL बैंक के बाहर लंबी कतारों के लगे हजूम में से कोई कोरोना का मरीज सामने आ गया तो क्या उसकी जिम्मेदारी HPL बैंक की इंतजामिया कबूल करेगी या फिर शुजाबाद की इंतजामिया उसकी जिम्मेदारी कबूल करेगी? एहलियाने शहर की असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद से इस्तदा है कि वो खुद नोटिस लेते हुए बैंकों पर भी कोरोना वायरस जैसे मूजी मर्ज से बचने के लिए कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाएं। शुजाबाद पीर मुबीन लाल बाग वाला रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। सेवरेज का नाकिस निज़ाम होने के बायस इलाका मकीन ताफून ज़दा माहौल में रहने पर मजबूर है। पीर मुबीन टाउन लाल बाग वाले रोड पर स्कूल की तादाद भी ज्यादा है, जिसके बायस स्कूल जाने वाले तलबा और तालिबात को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा नमाजी हजरात और इलाका मकीनों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। रोड पर पैदल चलना तो दूर की बात है, रोड पर मोटरसाइकिल और कार पर भी सफर करके गुजरना महाल हो गया है। हर इलेक्शन में शुजाबाद के सियासतदान अवाम से बड़े बड़े वादे करते हैं जो फकत वादों तक ही महदूद रहते हैं। इस वजह से कहता हूँ, शुजाबाद लावारिसों का शहर है या उसका कोई भी वारिस नहीं है। एहलियाने शहर और एहलियाने इलाका ने MNA NA 158 खान इब्राहिम खान से मुतालबा किया है कि वह तरजीही बुनियादों पर पीर मुबीन टाउन लाल बाग वाले रोड की तामीर करवाएं और सेवरेज सिस्टम ठीक कराएं ताकि एहलियाने इलाका सुख का सांस ले सकें और दीगर रोड्स की भी हालत तरजीही बुनियादों पर ठीक कराई जाए। पलकाल से हमारे नुमाइंदे असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक आर बाजार में ट्रैफिक जाम होने की वजह से DSP ट्रैफिक मोहम्मद तारिक शफी मैदान में आ गए। ट्रैफिक की बहाली के लिए कई घंटों से खुद चौक चौराहों में मौजूद रहे।
तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर मोहम्मद तारिक शफी ने ट्रैफिक ब्लॉक होने की वजह से कॉलेज चौक, चीमा चौक, जेल चौक, मेठी चौक, सदर चौक समेत दीगर चौकों चौराहों में बाजारों में खरीदारी के लिए रश होने की वजह से खुद मैदान में आकर ट्रैफिक को क्लियर करवाया। अवाम का डीएसपी ट्रैफिक तारिक शफी को दुआएं। इस मौका पर शहरी का कहना था कि खुशी इस बात की है कि जिला का पुलिस ऑफिसर खुद ट्रैफिक को क्लियर करवाने के लिए अवाम में मौजूद है। ऐसे आज तक नहीं देखा कि कोई पुलिस ऑफिसर ऐसे बाजारों में फंसी ट्रैफिक की बहाली के लिए कोशिश करे। बाजारों में तो उससे पहले पैदल आने जाने वाले मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना था। डीएसपी के खुद आने की वजह से ट्रैफिक क्लियर करवाई। डीएसपी ट्रैफिक तारिक शफी ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाना मेरी फर्ज, मेरी ड्यूटी है। इंशाल्लाह ट्रैफिक की बहाली के लिए और मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इक़दाम बरोकार लाएंगे। अवाम बाजारों में आते हुए SOPs का ख्याल रखा करें। नसीराबाद किबला अव्वल बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए मजलिस वहदत मुस्लिमैन और असगरिया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पूरे मुल्क जैसे नसीराबाद में मरकजी इत्तलाब आज जामिया मस्जिद हुसैनी से किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस की आमरी किया। एजेंट इसराइल से आज़ादी के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के रहनुमा जवार हब्दार अली लुहारी, मौलाना खादिम हुसैन अल हुसैनी, आमिर अली असगरी, मस्त अली हैदरी, शहजाद अली सम्मू, फ़कीर इमदाद हुसैन मसन और GM खोसू कर रहे थे। रहनुमाओं ने रैली के खिताब में कहा कि योमुल कुद्दूस, योमुल्लाह, योम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और योम इस्लाम है। जो योमुल कुद्दस नहीं मनाते वो इस्तेमार का एजेंट है। किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी करीब है। जल्द बैतुल मुक़द्दस की बेहुरमती करने वाले इसराइल रोए ज़मीन से मिट जाएंगे। रहनुमाओं ने कहा कि बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। आजादी ताईं इसराइल, हिंदुस्तान, अमेरिका अतरई मुर्दाबाद। कंगवानी के इलाके जमाल पुलिस थाना की हदूद में कारोकारी के तनाज़े पर नंदवानी कबीले के 2 ग्रुपों में तसादुम, डंडे और कुल्हाड़ियां लगने की वजह से 7 अफराद जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। कारोकारी पर नंदवानी कबाइल के 2 ग्रुप आपस में लड़ पड़े। जमाल पुलिस थाना की हदूद में नंदवानी बरादरी के 2 ग्रुपों में कारोकारी पर तनाज़े के बाद झगड़ा हो गया। दोनों ग्रुपों में एक दूसरे पर डंडी और खिलाड़ियों से हमला कर दिया, जिसके 22 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को करमपुर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां पर 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जख्मी होने वालों में अली मोहम्मद नंदवानी, जावेद, नज़ीर अहमद मुख्तियार और दीगर शामिल हैं। चेयरमैन प्राइस कंट्रोल कमेटी जिला शेखुपुरा ज़ैन नदीम की मीडिया से गुफ्तगू। शेखुपुरा रीजन में यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद 48 से बढ़कर 49 हो गई। नया यूटिलिटी स्टोर शेखुपुरा के इलाके जंडियाला रोड पर शहरियों की सहूलत की खातिर खोल दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान शेखुपुरा रीजन के 49 यूटिलिटी स्टोर खुले रहेंगे। तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, दालों, ऑयल, घी, बेसन और मशरूबात का इजाफी स्टॉक फ्राहम किया गया है। मज़ीद उन्होंने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों पर कड़ी नज़र रखते हुए कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा। अवाम को अशियाए ज़रूरिया मुकर्रर करदा नरखों पर फ्राहम करने के लिए तमाम इंतज़ामी इख्तियारात इस्तेमाल किए जाएँ। खिलाफ फरोशी करने वाले कानून के साथ मुआशरे के भी मुजरिम हैं। अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए उठाएंगे। सफदराबाद असिस्टेंट कमिश्नर लारेब असलम ने कहा है कि वतन अजीज पाकिस्तान में बढ़ती हुई आलूदगी इंसानों समेत तमाम जानदारों के लिए इंतहाई खतरनाक है। ऐसे हालात में अवाम की शमूलियत और जिद्दोजहद के बगैर हुकूमत तनहा नहीं निमट सकती। नई नस्ल को साफ सुथरा और आलूदगी से पाक माहौल फ्राहम करने के लिए हमें आज से अहद करना होगा कि भरपूर शजरकारी करना होगी और अपने मुल्क, शहर, बाजारों, गलियों को साफ सुथरा रखना होगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने समाजी रहनुमा शिराज अमजद और राना असदुल्ला कुवैत, नबील चिंटो के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के बाहर में पौधे लगाने के मौका पर किया। शिराज अमजद ने कहा कि वज़ीर आज़म की साफ सुथरा सरसब्ज़ पाकिस्तान मुहिम दरअसल वक्त की ज़रूरत है। पूरी कौम बिलखुसूस समाजी तंजीमों के रहनुमाओं, असातिज़ा कराम, तलबा और तालिबात समेत हर तबका फ़िक्र के लोगों को चाहिए कि वो शजरकारी मुहिम के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, ताकि एक सेहतमंद और तवाना आलूदगी से पाक माहौल आने वाली नस्लों को दे सकें। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां मेन बोंगा हयात रोड टूट फूट का शिकार है। तफसीलात के मुताबिक ये रोड 3 अजला को मिलाता है, जिसमें जिला साहिवाल, ओकाड़ा और पाकपतन शामिल हैं। और बात करते हैं गांव 74 भोजवाना की, जिसका लिंक रोड मेन बोंगा हयात से मिलाता है।
جس میں 5 گاؤں شامل ہیں، وہ بھی خستہ حالت میں ہیں۔ روڈ تعمیر نہ ہونے کی وجہ سے اہلیان علاقوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آئے روز حادثات کا ہونا معمول بن چکا ہے۔ کئی لوگ جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ کونسلر مہر ذوالفقار، نمبردار مہر اعجاز اور اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ضلع شام چورو میں ٹیکنیکل کالج کے ملازم محبوب علی بھٹی کے گھر پر جام چورو پولیس کے ایک اہلکار کا مبینہ قبضہ۔ جام چورو انتظامیہ سارے معاملے میں خاموش تماشائی۔ ٹیکنیکل کالج کے ملازم محبوب علی بھٹی کو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ٹیکنیکل کالونی جام چورو میں الاٹ کیے گئے سرکاری گھر پر جام چورو پولیس کے ایک اہلکار کا مبینہ قبضہ۔ محبوب علی بھٹی کو جس کالونی میں ادارے کی طرف سے وہ گھر الاٹ کیا ہوا ہے، وہ صرف اور صرف ٹیکنیکل کالج کے ملازمین کی رہائشی کالونی ہے، مگر اس پر جام چورو پولیس کے ایک بدمست اہلکار نے غیر قانونی طور پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ اس ٹیکنیکل کالج کے ملازمین کی کالونی میں نہ صرف ایک پولیس اہلکار نے قبضہ جمایا ہوا ہے، بلکہ اس کالونی میں 11 اور باہر کے لوگوں نے بھی غیر قانونی طور پر سرکاری گھروں پر قبضہ کیا ہوا ہے، جن میں ڈی سی آفس کے 5 آفیسر بھی شامل ہیں، جبکہ سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود ضلعی انتظامیہ غیر قانونی طور پر کیے جانے والے قبضے ختم نہیں کروا سکی اور تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ محبوب علی بھٹی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جہاں انصاف کی امید تھی، ان ساری جگہوں پر جا چکا ہوں، مگر کہیں سے بھی خاطر خواہ نتائج نہیں ملے۔ ان کا بھی یہ بھی کہنا تھا کہ میرے گھر پر قبضہ کرنے والے پولیس اہلکار کی طرف سے مجھ پر جھوٹے مقدمات درج کرنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ محبوب علی بھٹی نے وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ سندھ اور آئی جی سندھ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری پراپرٹی پر ہوائی قبضوں کا نوٹس لے کر ٹیکنیکل ملازمین کو ان کے گھر واپس دلوائے جائیں۔ خبر شامل کرتے ہیں اوباڑو سے ہمارے نمائندے رشید احمد کی رپورٹ کے مطابق اوباڑو کے قریب تھانہ بنگلہ کی حدود میں فائرنگ، ایک ہی گھر کے 3 افراد موقع پر جاں بحق، جبکہ 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ تھانہ بنگلہ کی حدود بستی سدھو خان میں نامعلوم افراد نے ملک برادری گھر میں گھس کر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والے میں 2 سگے بھائی، 1 خاتون شامل ہیں۔ فائرنگ کے نتیجے میں 2 خاتون کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ متاثرہ افراد ایک ہی خاندان کے ہیں۔ نامعلوم حملہ آوروں کی جانب سے فائرنگ کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ ذرائع تھانہ بنگلہ کی پولیس موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو شیخ زید ہسپتال رحیم یار خان میں منتقل کر دیا گیا۔ شیخوپورہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے مرکزی چیئرمین اختر اقبال ڈار نے کہا ہے کہ قوم مواخات کے عظیم رویوں کو زندہ کرے تاکہ محروم طبقات حقیقی خوشی سے مستفید ہو سکیں۔ افواج پاکستان کے جوان وطن عزیز کی سلامتی اور تحفظ کی جدوجہد میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں اور اندرون ملک بھی ملک کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے عظیم مشن کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں۔ پوری قوم ان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہے اور انہیں بھرپور خراج تحسین پیش کرنے سمیت ملکی استحکام و دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے جانیں دینے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے بہرہ مند کرے اور عالم اسلام کو داخلی انتشار سے نجات دے، عالم اسلام کو امن کا گہوارہ بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ نفسانی خواہشات کے خلاف بند باندھنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اس عمل سے فلاحی رویے پھوٹتے ہیں اور معاشرے سے انتہا پسندانہ منفی رجحانات کے خاتمے میں مدد ملتی ہے۔ آج ضرورت اس صبر کی ہے کہ انتشار و افتراق سے تائب ہو کر امت مسلمہ جست و عہد بن جائے تاکہ اپنا کھویا ہوا عروج دوبارہ پا سکے۔ شیخوپورہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی رہنما سابق رکن صوبائی اسمبلی حاجی محمد نواز نے کہا ہے کہ جہاں انتخابات ہوں گے نواز لیگ ہی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی۔ ہر ضمنی انتخابات کا مارکہ نواز لیگ کے امیدوار جیت رہے ہیں، جو عوام کی پارٹی کی قیادت سے یکجہتی اور والہانہ وابستگی کا نتیجہ ہے۔ دھاندلی ناقابل برداشت ہے جس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جہاں بھی یہ غیر جمہوری اور غیر قانونی مذموم عمل انجام دیا گیا، اس کے خلاف نواز لیگ پر سر پیکار ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حکمران عوام سے مزید قربانی کی توقع نہ رکھیں بلکہ طرز حکمرانی درست کریں۔ عام شہری کی زندگی غیر مؤثر حکومتی اقدامات سے پہلے ہی نہایت اجیرن ہو چکی ہے۔ دوسری طرف کرونا وائرس عوام کی زندگیوں کے در پہ ہے۔ حکمرانوں نے عوام کو ریلیف دینے میں مزید لیت و لال کا مظاہرہ کیا تو عوام انہیں مزید برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نواز لیگ عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور عوامی امنگوں کی ترجمانی یقینی بنانے میں کوئی کسر اٹھانا رکھی جائے گی۔ شیخوپورہ پاکستان تحریک انصاف ویلفیئر ونگ کے ضلعی صدر ڈاکٹر اسلم شیروانی نے کہا ہے کہ اپوزیشن کی منافقانہ اور جارحانہ سیاست ناقابل برداشت ہے۔ اپوزیشن کی افواہات فیکٹریاں جھوٹ اگلنا بند کر دیں، کیونکہ ان کی افواہوں سے پیدا ہونے والی بے یقینی سے معاشرے میں بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ ہم وطنوں سمیت اوورسیز پاکستانیوں نے بھی حکومت کا بھرپور ساتھ دیا ہے اور آئندہ بھی پوری قوم حکومت کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی۔
انہوں نے کہا کہ اپوزیشن رہنماؤں کو عدالتوں اور احتسابی اداروں کے سامنے پیش ہونے اور عوام کا لوٹا ہوا پیسہ واپس کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے. کسی کو NRO ملے یا نہ ملے، کرپشن میں ملوث کو بھی پایا گیا اسے احتساب کا سامنا کرنا پڑے گا. وزیر اعظم عمران خان کا کرپشن کے خلاف اعلان جنگ اور موقف واضح ہے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ملک کے تمام مائکرو اور میکرو معاشی اشارے بہتری کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان اگلے 2 سال بھی اسی رفتار کے ساتھ ایک مستحکم معیشت بننے کی جانب سفر جاری رکھے گا. کرپٹ سیاستدانوں چاہے کھمبوں پر چڑھے ہوں یا UNO اور یورپی یونین کے پاس جائیں، انہیں NRO نہیں ملے گا اور کرپشن پر ریلیف بھی نہیں ملے گا. شیخوپورہ انجمن بہبود مریضاں کا اجلاس آفس واقع DHQ اسپتال میں منعقد ہوا، جس کی صدارت ندیم اسلم قادی کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں صوبائی وزیر قدرتی آفات میاں خالد محمود نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. اس موقع پر میاں خالد محمود کا کہنا تھا کہ غریب اور لاچار مریضوں کی ہر ممکن مدد کو یقینی بنایا جائے. اس مقصد کے لیے تمام انجمن کو مل جل کر کام کرنا چاہیے اور مخیر حضرات کے تعاون سے غریب مریضوں کے علاج معالجے پر آنے والے اخراجات کو ادا کر کے ان کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جائے. میاں خالد محمود کا مزید کہنا تھا کہ غریبوں کی مدد کرنا انجمن کا فرض بھی ہے اور اس بابرکت مہینے میں ڈھیروں نیکیاں کمانے کا ذریعہ بھی. اس موقع پر سٹی صدر تحریک انصاف میاں تیمور خالد، یاسر اقبال گوپیرا، جہازیب حبیب ایڈوکیٹ بھی موجود تھے. شیخوپورہ میٹنگ میں 5 سرکلز کے SDPOs سمیت SHOs کی شرکت. DPOs نے کرائم میٹنگ میں کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا. سنگین نوعیت کے مقدمات میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کو یقینی بنانے کا حکم جاری. DPO مجرمان اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کی ہدایات. DPO منشیات فروشوں اور سماج دشمن عناصر کے خلاف جاری مہم کو مزید تیز کریں. DPO ضلع کو منشیات سے پاک کرنے کے لیے منشیات فروشوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں کرنے کے احکامات. ضلع کے داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس پوائنٹس کو فعال کریں اور ناکہ بندی کے ذریعے تلاشی کے عمل میں مزید تیزی لائیں. اپنے وقار اور محکمہ کی بلندی کے رزق کے ہلال عین عبادت کے اصولوں کو اپنائیں. لاک ڈاؤن میں شہریوں کو کورونا SOPs پر عمل کو یقینی بنانے کے احکامات.